हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। अभी ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग को थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि हमारे वो व्यूअर्स जिनको की छोटी रीडिंग पसंद है उनका भी ध्यान रखना है हमें। दूसरी चीज़, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत बुरी तरीके से मुझे कोल्ड हो रखा है, तो मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग वेट करते हो, इसलिए वीडियोस पे आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। रीज़न कोई भी रीच नहीं, वीडियो यूट्यूब ने मेरे वीडियो को बिल्कुल रीच ख़त्म कर दिया है। तो कोशिश करिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे वीडियो को रीच मिले। ठीक है, रीच मिलेगी तो आगे बढ़ेगा कंटेंट, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम डायरेक्टली उसी पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, और डिवाइन गाइडेंस लेंगे और मैसेज लेंगे आपके पर्सन के। ठीक है, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है स्टार्टिंग में ही। होपफुली आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। कैमरे का एंगुलेशन एक्चुअली वहीं से ठीक रहता है। आप लोग भी बोलते हो कि नहीं, कुछ लोगों को लगता है नहीं मैम यहाँ पे रख लीजिए, कार्ड नहीं दिखते हैं, कहीं से भी रखेंगे। देखो 444 की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 7219, 4 नंबर जब भी आता है तो 4 नंबर एक डिले लेकर के आता है, कोई ना कोई डिलेज हैं यहाँ पर किसी तरीके के। चलो अब ये कार्ड नहीं दिखेगा, मैं ऐसे ही बता दूंगी आपको। ठीक है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये खुश तो नहीं। अगर आप पहले जानना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो नहीं, वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। चलो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। 4 नंबर मैंने बता ही दिया था, हो सकता है कुछ लोगों को 444 दिखाई दे रहा हो। अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 4 नंबर जो है ये 4 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो देखो जोडिएक साइन, क्योंकि हमने कार्ड कम लिए हैं तो इसमें सारे नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो अभी इस वक्त इनकी कंडीशन में ये हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में रेस्ट करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं वापस, ये है इनके माइंड में। ठीक है, अभी रुके हुए हैं, एक पॉज लिया हुआ है इन्होंने अपनी लाइफ में।
डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें इनके सराउंडिंग में चल रही हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं सब कुछ बुरा चल रहा है, बट ये उससे कोई कनेक्टेड नहीं है, खुद को बहुत बोरियत फील कर रहे हैं। और उन चीज़ों से इन्होंने जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसमें से कुछ अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा है, बट ये उससे भी अपने आप को कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, उससे भी इन्होंने अपनी एक दूरी बनाई हुई है। अथॉरिटी की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हैं, किसी चीज़ की अथॉरिटी लेना चाहते हैं, या अभी हम अथॉरिटी को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। अथॉरिटी को लेकर के कोई ना कोई इशू है, हो सकता है ये खुद के चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, मेंटली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं। लाइट की एनर्जी होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, एक दिन ज़िंदगी में उन बुरी चीज़ों का एंड होगा और एक न्यू बिगिनिंग आएगी और नई कंप्लीशन इनकी लाइफ को मिलेगा। यहाँ पे चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नया ऐसा लग रहा है जिससे एक दिन तो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है पूरी, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के थॉट इनके माइंड में आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फैट या मतलब कहना चाहिए ना, दिमाग बहुत बुरी तरीके से अशांत रहता है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खड़े होना चाहते हैं बेसिकली। तो आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त इनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, बहुत बोरियत फील हो रही है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त एक योगा मेडिटेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से खुद को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है, कर्मा डिमांड कर रहे हैं तो किसी के लिए, या फिर न्याय करना चाहते हैं। जगलिंग सिचुएशन है, कोई दो सिचुएशन हो सकती है इनकी ज़िंदगी में जिसमें इन्हें कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। द टावर की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है या कहीं कुछ ख़त्म करना है, यहाँ पे ये चीज़ है। फाइट बैक की एनर्जी है, चीज़ें ऐसा लगता है इससे ख़त्म हुई हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे वापस, इनका इरादा है वहाँ वापस जाने का, तो उन पर बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, इन सवालों के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रुके हुए हैं कि जब ये सवाल शांत हो जाएं तब ये अपनी ज़िंदगी में उधर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। अपनी कोई विश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट पहले कैरियर सेटल करना चाहते हैं, कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, पैसा भी पकड़ रहे हैं, साथ में हो सकते हैं कुछ बातों को भी लेकर के अंदर बैठे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर कोई ख़ास चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चारों 4 आ गए यहाँ पर। ऑप्शन है इनके पास मल्टीपल, जिनमें से ये कोई एक चूज़ करना चाहते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट फिलहाल एक पॉज बटन है, खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे।
नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये नंबर आपसे आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन, अगेन मैंने बोला कि कार्ड हम कम निकालते हैं, तो इसलिए सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की लाइफ में ये है आपको लेकर के इन्हें अपनी प्यार की एक नई शुरुआत करनी है। चाहते हैं कि आपके साथ फिर से एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट हो और उसमें बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारा, एक बार प्यार की शुरुआत करनी है इन्हें आपके साथ में। आपको अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज प्रपोजल के चांसेस हैं, तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए। मूविंग ऑन की एनर्जी है ये, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है मतलब दोनों एक्सपेक्ट में बता देती हूँ। एक होती है जनरल आपके लिए सोच, और एक ये क्या करना इनके माइंड में आपके लिए क्या प्लानिंग है वो। मूविंग ऑन की एनर्जी है आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने प्यार की एक नई शुरुआत शायद हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इसलिए बोल रही हूँ। कभी इनके माइंड में आता है कि न आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और अब आप पीछे सब कुछ आपने जो भी बुरा हुआ उसे भूल के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बहुत पेशेंस के साथ अपनी चीज़ों को लेकर के आप चले हो अपनी ज़िंदगी में। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे एक ही चीज़ को दिखाते हैं, एक ही जैसे कार्ड है ये दोनों, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे बहुत पेशेंटली आपने चीज़ों को, जो भी आपने सीड डाले थे उनके अब फल लगने की या फूल लगने की टाइम अब आ गया है आपके लाइफ में। तो अब आपकी ज़िंदगी की शायद एक प्यार भरी नई शुरुआत कहीं हो रही है, तो ये इनके माइंड में आता है। इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, ठीक है। ये आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। इनका सपना है आपके साथ में कि ये आप हो, इनके बच्चे हों, ये हों, एक बहुत खूबसूरत सा एक घर हो। मतलब खूबसूरत इनसे छोटा हो बट चलेगा, खूबसूरत बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत लैविश लाइफ हो, बिल्कुल साधारण सी ज़िंदगी है, तो वो भी आपके साथ जीना चाहते हैं। आपके साथ चीज़ों को सही आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इनका इरादा आपके लिए है, ये तो है इनका शक। जब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में जब आता है तब ये वो सोचते हैं आपके लिए। बाकी इनका इरादा ये है कि ये अब चाहते हैं कि पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में उन्हें भूल जाओ, उन्हें पीछे छोड़ दो। खुद भी चाहते हैं कि उसे ये भूल जाएं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पीछे छूट चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो ख़राब हुआ है, उसको भूल जाओ। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पर चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी। पेशेंस रखो, आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ साथ चीज़ें जो है ना एकदम से सही हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है तो थोड़ा सा आपसे पेशेंस की उम्मीद कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, किसी तरीके का हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो रहा है। हो सकता है इस मामले में अगर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पेशेंस के साथ में चल रहे हो, आप इनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, तो उससे भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इससे भी इनके माइंड में ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका चक्कर कहीं और चल रहा है, इसलिए आप इनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो। बट ये देख रहे हैं कि आप बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हो। ये फिज़िकल अट्रैक्शन चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा अच्छी बुरी बातें सब तरीके की आती रहती हैं, सब कुछ दिमाग में भरा हुआ है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो कुछ करना था कर दिया, अब बस बैठ के देखना है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। यहाँ पर मूव ऑन करने की अगेन वही सेम एनर्जी है। जो भी कष्ट, जो भी कलेश, जो भी तकलीफ़ जो अभी तक हो चुकी है या अभी भी हो रही है, उससे आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कलेश नहीं चाहिए। रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया है आपका। द एम्प्रेस की एनर्जी आपके साथ चीज़ों को फिर से लेकर के जाना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। चीज़ें एक्चुअली उतनी ईजी नहीं है आपके लिए, बट आपके अंदर गट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपने चीज़ों को सही ढंग से संभाल लिया है। हैप्पी फैमिली बता ही चुके हैं आपके साथ में। ये देखते हैं आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, बट थोड़ा सा हरमिट, विर्गो, कन्या राशि हैं,
सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ इनकी गलती थी, इनकी गलती की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ या आपके पर्सन की खुद की गलती थी, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। द हार्मिट मोड में ही है, अभी चीज़ों की डिटेल निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। आपको मानते हैं कि आप थोड़े से सिक्रेटिव हो, और आपको कहते हैं ना नीर छिर विवेक, यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें आपके पास में है, उनमें से कोई एक चीज़ है जो चुननी है। मल्टीपल डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। आपको मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, डिवाइन को बहुत मानते हो, पूजा पाठ बहुत करते हो, आपको ऐसा ही मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इल्यूज़न इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं एक साथ में, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बट है नहीं यहाँ पे वैसा कुछ भी। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है इनके माइंड में चलता है, जो अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख दे रहा है, मतलब कोई क्या, आप ही हो, ठीक है, आपके लिए निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपका ध्यान अपने पैसों पे ज़्यादा है, पैसा बहुत पकड़ रहे हो आप, इनको केयर नहीं कर रहे हो सकता है पास्ट में आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया, बट अब शायद आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए, अपने पैसों पे फोकस्ड हो, तो इसी वजह से ये आपसे थोड़ा सा गुस्सा है, ये पावर में आना चाहते हो, पावर में आकर के अपनी ज़िंदगी सुकून में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें मालूम है कि सबसे पहले इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दो में से कोई एक चॉइस है जिसे चूज़ करना चाहते हैं। एक तरफ द चैरियट की एनर्जी है, दो रास्ते हैं जिनमें से आपके पर्सन को कोई एक चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहते हैं। हैप्पी एंडिंग तो नहीं, बहुत बुरे नोट पे यहाँ पे एंडिंग हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरे नोट पे हुई है, लड़ाई झगड़े कंपटीशन है। ये वापस से आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश भी है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत तेज जुकाम मुझे हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको हमारा एक्चुअल पैटर्न जानना है कि हम रीडिंग कैसे देखते हैं, तो आप जाकर के हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। हम प्रॉपर एक अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, और आप जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए तो जाके पुरानी वीडियोस देखो और इसके बाद देखना, बीच में नहीं भागना। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये है कि क्या आपको ये वाला तरीका पसंद है हमारा रीडिंग करने का, जहाँ सीधे सीधे डायरेक्ट रीडिंग करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कमेंट करके बताना जैसा भी हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैबिट्स, सीक्रेट्स, शैडो साइड, अनफिनिश्ड बिजनेस, केमिस्ट्री एंड अनवर्दी की एनर्जी है यहाँ पर। होपफुली अब आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
अगेन मूव ऑन की ही एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने के मूड में है, क्योंकि उनको लगता है, क्यों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, वहाँ मैंने नहीं बोला था, आपको रीडिंग में लिखा था, बट ये है एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद उनका अब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ठीक है। और क्यों है वो मैं बता दूँगी अभी। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों के बीच में रीज़न है, इशूज़ होते हैं, वो आप लोगों की हैबिट की वजह से हो सकते हैं। आपकी अपनी कुछ हैबिट हो सकती है जो आपके पर्सन को नहीं पसंद, आपके पर्सन की कुछ हो सकती हैं जो आपको नहीं पसंद, लेकिन आप दोनों ही उन्हें डाउट लगता है कि आप बदलोगे किसी तरीके का, और बदलाव आएगा नहीं तो ज़िंदगी भर हमारी लड़ाई ही होती रहेगी। उनको ऐसा लगा, उन्हें लगता है कि शायद, मुझे डाउट है इस बात पे कि हम कभी भी, हमारी हैबिट जो है वो चेंज होगी। सीक्रेट्स की एनर्जी, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक आपको अपना सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है। कुछ है जो उन्होंने हाइड किया हुआ है, उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया हुआ है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन थैंकफुल हैं आपके लिए। वो कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें रियलाइज़ करवाया उनकी शैडो साइड, उनकी अपनी ही जो भी उनके अंदर खामियां थी, उनको आपने उनके सामने लेकर के आया, ठीक है। आपने एहसास कराया उनको कि उनके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं दो कि आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, चीज़ें जैसी भी हों, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है और वो कहना चाहते हैं कि अभी भी हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे अभी हमें बात करने की ज़रूरत है और उन्हें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पर्सन दिस इंटेंस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ जो केमिस्ट्री है ना, वो उन्होंने किसी और के साथ कभी भी फील नहीं करी। आपके साथ उनको जो चीज़ महसूस होती है ना, वो पैशन है, एंथुसियाज्म है, जो आपके लिए लगता है वो किसी और में उनको नज़र नहीं आता, ठीक है। दूसरे पर्सन में भी नहीं है, खुद इनके अंदर भी उस इंसान को लेकर के नहीं है। जो फीलिंग इनकी, जो इंटेंस इमोशंस इनके आपको लेकर के हैं, वो किसी और के लिए नहीं होते हैं। और आपने जो इनको इंटेंस इमोशंस दिए हैं वो भी इनको कहीं और से नहीं मिले। इतना पैशन उन्होंने कहीं और नहीं देखा, कभी फील ही नहीं करा। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन कन्फेस करते हैं इस बात को कि वो एक, आप उनकी कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान हो और बेहतर इंसान के लिए ही डिज़र्व करते हो, क्योंकि ऑनेस्टली ये चीज़ वो मानते हैं कि वो आप उनके कंपैरिजन में एक अच्छे पर्सन हो। और इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मतलब आप अच्छे हो तो आपको इससे अच्छा मिलना चाहिए, आप उसके लिए वर्दी हो, ये अनवर्दी हैं आपके लिए। यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। और अब ये उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। इसीलिए जो भी तकलीफ, हार्ट ब्रेक इन्हें मिला है, ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं, इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। बॉटम की एनर्जी आई है लेट गो, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको जाने दो, छोड़ दो वाली एनर्जी। हेल्पफुल पीपल, रिकन्सिडर, रिकवरी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यू आर रेडी। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त बिल्कुल भी तैयार हैं चीज़ों को अमल में लाने के लिए, उनका मतलब रेडी हो आप एक्शन लेने के लिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्पफुल लोग आएंगे जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई हैं उनसे वो घाव आपको भरने में हेल्प करेंगे, ये लोग आपको हेल्प करेंगे।
रिकन्सिडर की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं आपको फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इन्हें ये कह रहे हैं कि आपको फिर से चीज़ों के बारे में सही ढंग से सोचने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के एक नई डायरेक्शन को चूज़ करो, ठीक है। यू आर रेडी की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, सॉरी, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप एकदम रेडी हो चीज़ों को लेने के लिए, और बाकी जो फिजूल की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं उनको आप क्या करो, उनको जाने दो अपनी ज़िंदगी से। जब वो जाएंगे तभी एक रूम क्रिएट होगा ताकि आप वैल्यूएबल चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले सको। तो काफ़ी हेल्पफुल लोग आपसे मिलने वाले हैं। आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। रिकवरी आप लोगों के बीच में हो जाएगी। न्यू डायरेक्शन डिवाइन आपको कहते हैं कि वो आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और मानते हैं कि आप बहुत क्या कहना चाहिए, रेडी हो आप एकदम चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।